हेलो गाइस, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जी के वाई संजय सर। मैं हूं संजय शर्मा। आपका हमारे इस स्टैटिक जी के डिस्ट्रिक्ट चंबा की सीरीज पार्ट 3 में हार्दिक स्वागत करता हूं। वन बाय वन हम सभी डिस्ट्रिक्ट को कवर करेंगे। सबसे पहले बात यह है कि हम दिन के सिर्फ 5 ही क्वेश्चन लेकर के आते हैं। अच्छा, तो आपका इस ज़्यादा समय ना लेते हुए सीधे चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन के ऊपर। आज का पहला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश की किस घाटी को दूध व शहद की घाटी कहते हैं? तो डिस्ट्रिक्ट चंबा जैसे हम रीड आउट कर रहे हैं तो आप समझ गए होंगे कि डिस्ट्रिक्ट चंबा से ही मोस्टली क्वेश्चन लिए जा रहे हैं। तो डिस्ट्रिक्ट चंबा को दूध व शहद की घाटी कहा जाता है। ये आपने ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। अलग अलग घाटियों को अलग अलग नाम दिए जाते हैं। तो इसी तरह से आपकी जैसे लाहौल घाटी है उसे आलू की घाटी कहा जाता है। लाहौल जो है, लाहौल घाटी को आलू की घाटी कहा जाता है। तो डिस्ट्रिक्ट चंबा को क्या कहा जाता है? दूध व शहद की घाटी। तो ये आपने ध्यान रखना है। उसके अलावा अलग अलग घाटियों में आप नज़र डालेंगे थोड़ा सा, उस उसमें आपका वस्पा, एक मिनट, तीर्थन घाटी, ठीक है। तीर्थन घाटी जो आपकी कुल्लू में पड़ती है। कई बार यही पूछा जाता है कि कौन सी घाटी कहाँ पड़ती है, किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है। तो ये भी ध्यान रखना है। तीर्थन घाटी जो है डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में पड़ती है। और बसपा घाटी जो है उसका अंतिम गांव सबसे हाइट पे है, ये आपका किन्नौर में है। किन्नौर में एक हांगरंग घाटी जो है सबसे ऊंचे है, ठीक है। वहाँ पर सबसे ऊंचा गांव है वो नागको करके, तो वो भी आपका इम्पोर्टेंट बन जाता है। हांगरंग घाटी कहाँ पर है? ये किन्नौर में है, ठीक है। तीर्थन घाटी कहाँ है? ये आपका कुल्लू में है। ये आपने ध्यान रखना है। कुछ इंपॉर्टेंट घाटी हम यहाँ पर सब डिस्कस कर रहे हैं। आलू की घाटी किसे कहा जाता है? लाहौल को कहा जाता है आलू की घाटी, ठीक है। तो ये लाहौल को ही कहा जाता है क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा आलू पाए जाते हैं, ये आप समझ सकते हैं, ठीक है। आलू की घाटी। नेक्स्ट, आज का दूसरा क्वेश्चन, धनछो झरना किस जिले में पड़ता है? ठीक है, धनछो जो झरना है वह डिस्ट्रिक्ट चंबा में पड़ता है। तो आपका डिस्ट्रिक्ट चंबा में जैसे झरने में भी आपके कई बार क्वेश्चन उठाता है कि आपका कौन सा झरना कहाँ पर पड़ता है। इस चीज़ के बारे में भी आपने ध्यान रखना है, ठीक है गाइज। अभी हम धनछो जो है आपका, जो मणिमहेश यात्रा करके आए होंगे उन्हें पता है कि मणिमहेश यात्रा के दौरान एक धनछो जगह पड़ती है। तो धनछो जो है झरना वहाँ पर इस रास्ते में जब आप भरमौर से मणिमहेश की तरफ जाते हैं तो बीच में आपका धनछो पॉइंट पड़ता है, ठीक है। ये एक झरना है, ठीक है, जो कहाँ पर आता है? मणिमहेश। और ये मणिमहेश आपका ये झील है बड़ी जी, आपकी भरमौर में जो डिस्ट्रिक्ट चंबा में है, और ये आपका भरमौर है, ठीक है। तो भरमौर जब 84 मंदिर से आप ऊपर की तरफ जाएंगे तो ये आपका धनछो झरना आता है बीच में, ठीक है। तो अलग अलग झरने, सात धारा झरना भी आपका डिस्ट्रिक्ट चंबा में आता है, ठीक है। कालिका झरना वो भी डिस्ट्रिक्ट चंबा में आता है। ज्वालामुखी झरना जो है आप गेस कर सकते हैं ज्वालामुखी झरना कहाँ पर पाया जाता है। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, ठीक है, कि ज्वालामुखी झरना कहाँ है। ज्वालामुखी, ठीक है, झरना या चश्मा जो है वो कहाँ है, तो ये आपने बताना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन, रावी नदी की कुल लंबाई कितनी है? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन। कई बार डायरेक्ट पूछा जाता है कि कौन सी नदी जो है कितनी लंबी है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका इस चीज़ के बारे में भी क्लियरिटी होनी चाहिए कि हमारे पास जो डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है नदियों के बारे में, जैसे मोस्टली रावी नदी जो है कहाँ पर है? डिस्ट्रिक्ट चंबा में है। तो रावी नदी की लंबाई की टोटल लंबाई कितनी है? 720 किलोमीटर जो है लंबी है। लेकिन इसमें भी अब 720 किलोमीटर कुल लंबाई बताई गई है। और इसमें जो हिमाचल प्रदेश में, क्योंकि जैसे आपको बताया गया कि ये कांगड़ा से निकलेगी, चंबा में पहुंचेगी, चंबा से आपका ये JNK में जाएगी, ठीक है। तो उसके बाद ये आपका जा कर के आगे पाकिस्तान में एंट्री करेगी, ठीक है, झेलम के साथ मिल करके। तो ये आपका जो चंबा जो है, ठीक है, चंबा और किन्नौर, कांगड़ा, सॉरी,
कांगड़ा ये तो हिमाचल में ही पड़ गया। तो हिमाचल में इसकी टोटल लंबाई, हिमाचल पर जो है आपका, हिमाचल में प्रवाह कितना है इसका, टोटल कितनी लंबाई ये कवर करती है, तो 158 किलोमीटर जो है, इतनी लंबाई ही टोटल हिमाचल में रावी नदी की है। ठीक है, 158। ये एक बार दोबारा बता दो, 158 लंबाई जो है इसकी टोटल है, कहाँ पर, हिमाचल में 158 किलोमीटर। वैसे ही आप यमुना नदी को रख सकते हैं। यमुना नदी की कुल लंबाई कितनी है, 1525 किलोमीटर। लेकिन हिमाचल प्रदेश में अब उसका प्रभाव बहुत कम होता है, यमुना नदी का सबसे बहुत कम प्रभाव पाया जाता है। ठीक है, सतलुज नदी जो है 1448 किलोमीटर टोटल लंबी है। ठीक है, लेकिन हिमाचल प्रदेश में वो टोटल 320 किलोमीटर लंबी है। और हिमाचल में सबसे ज़्यादा जो लंबाई, जो सबसे लंबी जो है वो आपका सतलुज नदी ही है। चिनाब नदी टोटल वैसे तो 1200 किलोमीटर है, लेकिन हिमाचल में कितनी प्रवाह करती है, 122 किलोमीटर ही प्रवाह करती है, 122 किलोमीटर इसका प्रवाह है। ठीक है, वैसे ब्यास नदी 460 किलोमीटर टोटल इसका प्रवाह है। और हिमाचल में बात की जाए तो इसका प्रवाह नंबर 2 पर आता है, 256, मतलब यानी कि सतलुज के बाद नंबर 2 पर ब्यास नदी ही हिमाचल में सबसे ज़्यादा चलती है। ठीक है, ये आप क्लियर हो गया होगा आपको। ठीक है, ये टोटल 158, ये ब्यास, ये रावी नदी, ठीक है, ये ब्यास नदी, ठीक है, ये आपका 1200 किलोमीटर जो है आपका चिनाब नदी, ठीक है, ये सतलुज नदी सबसे ज़्यादा, सतलुज, ये चिनाब नदी, ये आपका ब्यास नदी, और ये आपकी यमुना नदी। यमुना नदी का क्लियरिफाई नहीं हो पाया क्योंकि ये बहुत कम ही हिमाचल में, अराउंड 100 किलोमीटर आप लेकर के चल सकते हैं कि इतना ही ये हिमाचल में प्रभाव रहता है। ठीक है गाइज, ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रावी नदी पर बना खड़ा मुख पुल कहाँ पर स्थित है। ये आपका खड़ा मुख पुल, वही बात आ जाती है कि अगर आप डिस्ट्रिक्ट चंबा से हो तो आपको क्लियरिटी मिल गई होगी कि ये जब आप चंबा से भरमौर की तरफ जाते हैं तो यहाँ पर बीच में एक खड़ा मुख जो है पुल है, ये जगह है, खड़ा मुख जगह है, वहाँ पर खड़ा मुख पुल बनाया गया हुआ है। रावी नदी के ऊपर ये पुल है। ठीक है, तो ये खड़ा मुख पुल जो है रावी नदी के ऊपर है, ये आपने ध्यान रखना है। ठीक है, तो उसके अलावा नेक्स्ट जाते हैं हम, साल खड्ड किस नदी की सहायक नदी है। ठीक है, ये साल खड्ड के बारे में, खड्ड जैसे आप छोटी नदी को बोलते हैं। ठीक है, तो साल खड्ड जो है ये कहाँ पर मिलती है। ठीक है, और कौन से नदी की ये सहायक नदी है, ये आप रावी नदी की सहायक नदी है, जैसे आप आंसर में भी देख पा रहे हैं। ठीक है, ये जैसे जो आपका जहाँ पर मिलती है, ये जैसे आपकी रावी नदी आ रही है। ठीक है, ये साल नदी आ रही है, ये कहाँ पर मिलती है, ये कई बार पूछा जाता है। ठीक है, पहले तो होल खड्ड और क्रीडी खड्ड के साहू के समीप संगम होने से साल खड्ड बनता है। कौन कौन सी, एक तो होल खड्ड, ठीक है, और एक आपका क्रीडी खड्ड। ठीक है, तो ये दो खड्ड के मिलने से आपका साल जो नदी है, ठीक है, खड्ड जो है उसका निर्माण होता है। और ये बालू जो जगह है वहाँ पर आपका चंबा के नज़दीक सुल्तानपुर के पास बालू जो जगह पड़ती है, वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट चंबा के नियर बाय में ही, मतलब ये बालू स्थान है और वहाँ पर ये नदी मिलती है। ठीक है, ये साल खड्ड जो है रावी नदी में मिलती है। ये आपके आगे से भरमौर से रावी नदी आ रही है। ठीक है, यहाँ ये वाला जो पॉइंट है बालू है। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया होगा। बाकी और भी कौन कौन सी नदियाँ इसमें मिलती है, ये हमने, ये आपका पार्ट 3 पार्ट 4 आप इसको कंटिन्यू करना, देखना है। बेरा खड्ड आता है आपका, आप देख वहाँ पर समझ सकते हैं कि बेरा खड्ड कहाँ मिलती है। ठीक है, फिर उसके बाद ओबड़ी खड्ड आ जाता है। ठीक है, नाले मतलब यानी कि ओबड़ी नाला आ जाता है। ठीक है, तो ये आपकी सहायक नदियाँ हैं। बुढ़ल खड्ड आ जाता है। ठीक है, तो इन खड्डों के बारे में कैसे ये आपकी रावी में मिलती है, कहाँ कहाँ मिलती है, ये सारी चीज़ें आप देख पाएंगे। ठीक है, तो आप कंटिन्यूसली वॉच करते रहिए। और नेक्स्ट जो पार्ट होगा वो इससे भी, वो भी नदियों से मिलता जुलता ही होगा। ठीक है,
थैंक्स फॉर वाचिंग। और वीडियो अच्छा लगे तो आप, अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आप पहली बार चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने फ्रेंड्स जो कोई रीड आउट कर रहा होगा, स्टडी कर रहा होगा, तो उन्हें भी आप इसको शेयर कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप फेसबुक पर देख रहे हो तो आप हमारा फेसबुक पेज संजय शर्मा को लाइक करना ना भूलिए, ठीक है गाइज, फॉलो करना ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।